श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब रसपान करें आज की कथा का। शौनकादि ऋषि बोले कि हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस संबंध में शास्त्र क्या कहते हैं इसके बारे में बताइए तथा बिल्व के महात्म्य को भी स्पष्ट कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप सभी शिव व्रत का पालन करने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक सारी बातें बता रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। भगवान शिव के भक्त को जो उत्तम व्रत का पालन करता है तथा बाहर भीतर से पवित्र व शुद्ध है, अर्थात निष्काम भावना से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करता है, शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करना चाहिए, क्योंकि नैवेद्य को देख लेने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। उसको ग्रहण करने से बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। नैवेद्य को खाने से हजारों और अरबों यज्ञों का पुण्य अंदर आ जाता है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि वह साथ के अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। इसीलिए सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक और भक्ति भावना से इसे ग्रहण करें और इसे खा लें। जो मनुष्य इसे ग्रहण करने या लेने में विलंब करता है वह पाप का भागी होता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त के लिए नैवेद्य महाप्रसाद है। जो मनुष्य भगवान शिव के अलावा अन्य देवी देवताओं की दीक्षा भी धारण किए हैं उनके संबंध में ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है वहां उत्पन्न लिंग में, रस लिंग में, पाषाण, रजत तथा सुवर्ण से निर्मित लिंग में, देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में, केसर लिंग, स्फटिक लिंग, रत्न निर्मित लिंग तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण करना चांद्रयान व्रत के समान पुण्यदायक है। शिव नैवेद्य भक्षण करने एवं उसे सिर पर धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी छुटकारा मिल जाता है और मनुष्य पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण नहीं करना चाहिए। बाण लिंग, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग उपासना से प्राप्त अर्थात सिद्धों द्वारा स्थापित लिंग, स्वयंभू लिंग एवं मूर्तियों का जहाँ पर चंड का अधिकार नहीं है, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक स्नान कर कर उस जल का 3 बार आचमन करता है उसके सभी कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु भगवान शिव को अर्पित की जाती है वह अत्यंत पवित्र मानी जाती है। हे ऋषियों, बिल्व अर्थात बेल का वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं द्वारा इसकी स्तुति की गई है। तीनों लोकों में स्थित सभी तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि इसकी जड़ में लिंग रूपी महादेव जी का वास है। जो इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ के पास अपने मस्तक को जल से सींचता है उसे संपूर्ण तीर्थ स्थलों पर स्नान का फल प्राप्त होता है। बिल्व की जड़ों को पूरा पानी से भरा देखकर भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य बिल्व की जड़ों अर्थात मूल भाग का गंध, पुष्प इत्यादि से पूजन करता है वह सीधा शिवलोक को जाता है। उसे संतान और अन्य सुखों की भी प्राप्ति होती है। भक्ति पूर्वक पवित्र मन से बिल्व की जड़ में दीपक जलाने वाला मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस वृक्ष के नीचे जो मनुष्य एक शिव भक्त ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल मिलता है। इस वृक्ष के नीचे दूध घी में पके अन्न का दान देने से गरीबी दूर हो जाती है। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति के 2 मार्ग हैं। प्रवृत्ति के मार्ग में पूजा पाठ करने से मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह संपूर्ण अभिष्ट फल प्रदान करता है। किसी सुपात्र गुरु द्वारा विधि विधान से पूजन कराएं। अभिषेक के बाद अगहनी चावल से बना नैवेद्य अर्पण करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में विराजमान कर घर में किसी शुद्ध स्थान पर रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों को हाथ में ही पूजन करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त भोजन को ही नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। निवृत्ति पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ है। विभूति से पूजन करें तथा विभूति को ही निवेदित करें। पूजा के बाद लिंग को अपने मस्तक पर धारण करें। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय भोलेनाथ। अब रसपान करें श्री रुद्राष्टक का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म
वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारमोंकार मूलं तुर्यं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसंकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्मौले कलोलिनी चारुगंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलम्भ्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं खण्ड अजं भानुकोटिः प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोह पहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेवा नराणं वतावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नीव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्मामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसदति इति श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। चलिए अब हम सब मिलकर शिव चालीसा का पाठ करें। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करस संतन प्रतिपाला भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनी के अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन शार लगाए वस्त्र खाल वाघांबर सोए छवि को देखी नाग मुनि मन मोहे मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करस सदा शत्रुन शयकारी नंदी गणेश सोहे तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जैसे कार्तिक श्याम और गणराव या छवि को कही जात न काऊ देवन जब ही जाय पुकारा तभी दुख प्रभु आप निवारा कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही ज्वाहारी तुरंत सड़ानन आप पठाई लवनिमेश ममारी गिरायु आप जलंधर असुर संहारा सुयस तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुर सन दुमचाई सभी कृपा करी लीन बचाई किया तप ही भागीरथ भारी पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी दानिन मह तुम सम कोई नाही सेवक स्तुति करस सदाही वेद माही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई प्रकटी उदधि मथनते ज्वाला जरस सुरासुर भय विहाला कीन दया ता करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक भीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नैन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित वर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहूं मोय चैन न आवे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहि आन उबारो मात पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय और मम संकट भारी धन निर्धन को देश सदाही जो कोई जांचे सो फल पाही अस्तित्व विधि करो तुम्हारी शंभु ना तब चूक हमारे शंकर हो संकट के नाशन विघ्न विनाशन मंगल कारण योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद सारद शीस नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर होते हैं शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होन कर इच्छा कोई निश्चय से प्रसाद ते होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेसा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे
जन जन के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आज तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारे। नित्य नेम कर पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इति श्री शिव चालीसा संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, शिव 10 भुज ते सोहे। तीन रूप निरखता, तीन रूप निरखता। त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा, चंदन मृगमद चंदा। भाले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, शिव वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता। जग पालन करता, ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, शिव जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्म विष्णु सदा शिव, ब्रह्म विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। जय भोलेनाथ।